गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के बारे में बात करेंगे। 12.2 जो आपने 12.1 की थी, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास इस टाइप से होती है कि आपके पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसमें सिर्फ डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास कितना भी नंबर हो सकता है और 10 रेज़ टू पावर में होगा, वो माइनस में होगा, प्लस में होगा, वो डिपेंड करता है। और जो यूजुअल फॉर्म होती है, यूजुअल फॉर्म आपके पास किस टाइप से होती है कि आपके पास नंबर है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ये यानी कि उसमें 10 की पावर्स नहीं होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर्स होंगी और साथ ही साथ डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होगी। तो आपको ये चेंज करना है। तो इसके लिए आपके पास देखिए 12.2 जब हम करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपके पास रूल्स है, फर्स्ट ध्यान रखना है, बहुत आसान हो जाता है इससे याद रखने से। व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल टू लेफ्ट साइड, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 10 विथ पॉजिटिव पावर्स। अगर डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डेसिमल यहाँ गिवन है, आप इसे इधर लेकर जा रहे हो लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पॉजिटिव पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डेसिमल को राइट की तरफ लेकर जाते हैं तो 10 की नेगेटिव पावर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? राइट की तरफ नेगेटिव पावर्स, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव पावर्स। तो यही आपके पास एक्सरसाइज 12.2 का मेन बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने हैं। इट मीन्स डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होनी चाहिए। आप देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ इतनी सारी जीरो दे रखी हैं, काउंट करनी है ढंग से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो हैं और 85 यहाँ पर दे रखा है। तो आपको डेसिमल कहाँ चाहिए, 8 के बाद चाहिए। तो आपने डेसिमल को कहाँ मूव किया, यहाँ से किधर गए, राइट की तरफ। और राइट की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास कैसी पावर्स होती हैं, जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव पावर्स होती हैं। तो आपके पास सिंपल है क्वेश्चंस। सो आपने ये लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, तो आपने क्या लिखा, 8.5 इंटू कहाँ गए, राइट की तरफ गए तो नेगेटिव पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कितनी जीरो है, 11 और एक ये आ गया आपके पास। तो टोटल कितने हो गए, 12, यानी 10 रेज़ टू पावर -12। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट ये दे रखा है, इसमें भी बहुत सारी जीरो दे रखी हैं। तो आपके पास कितनी जीरो है, देखो काउंट कर ले, हमें डेसिमल यहाँ चाहिए तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि मुझे यहाँ चाहिए। तो 9.42 हो गया मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, यहाँ किधर गए, राइट की तरफ, तो कहाँ हो गया 10 रेज़ टू पावर -12। ये आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का। और आपको अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो आप इसको ओपन करके कर सकते हो। जैसे ये आपके पास गिवन है तो 12 तो यहाँ तक हो गए, एंड 13 और 14 हमने सबसे पहले डेसिमल रिमूव कर दिया तो 10 रेज़ टू पावर 14 आ गया। अब हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो 10 रेज़ टू पावर 2 यहाँ रखा, बाकी के जो टर्म है उनको कहाँ ले गए हम, ऊपर। तो वो क्या हो गया, 10 रेज़ टू पावर -12 और यहाँ से 9.42 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सीधे सिंपल आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना, अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर्स आएंगी, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर्स आएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके पास है, ये दे रखा है थर्ड पार्ट। इसके अंदर आपके पास है, आप देखो डेसिमल यहाँ नहीं दे रखा, डेसिमल यहाँ नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, लास्ट में, यहाँ लास्ट में डेसिमल है। अब मुझे डेसिमल को कहाँ लेकर आना है, 6 पॉइंट, यानी 6 के बाद लेकर आना है। तो ये सारी टर्म मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने डेसिमल कहाँ मूव किया है, यहाँ से, और यहाँ लेफ्ट की तरफ लेके गए। तो जब लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो वो कैसी पावर्स आती हैं, पॉजिटिव पावर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब कितनी है टोटल, इनको काउंट कर लीजिए। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 रेज़ टू पावर 15, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? नाउ फोर्थ पार्ट इज, ये स्टेटमेंट दे रखी है, डेसिमल यहाँ से यहाँ लेकर आना, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे चाहिए आपको। किधर गए हम, राइट की तरफ, तो नेगेटिव पावर्स। तो 8.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 9 तो यहाँ हो गए और 11
9 के बाद 10 11, तो टोटल कितने हो गए 10⁻11। अब मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, बाकी हमने अलग सेपरेट लिख दिया, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। 8.37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में डेसिमल कहाँ है, यहाँ। अगर डेसिमल नहीं दे रखा तो लास्ट में है। अब डेसिमल को कहाँ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जाना है तो पॉजिटिव पावर्स, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 डिजिट तक आपको मूव करना है। तो 3.186 मल्टीप्लाई 10⁻10। क्लियर। तो आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव पावर्स। Now question number 2 is express the following numbers in the usual form। यूजुअल फॉर्म आपको बताई थी, उसमें 10 की पावर्स नहीं होती हैं, आपको सिंपल उनको लिखना होता है। तो इसमें जहां भी 10 की पावर्स है उन सबको आपको रिमूव करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ये आपके पास गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये टर्म आपके पास गिवन है। अब यहाँ से देखिए आपके पास, मैंने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का तरीका भी है इनका यूजुअल का। तो 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो पहले मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया, 10⁻2 आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻6 चल रहा है। जब इसको आप नीचे लेकर आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻8। अब आपको डेसिमल कहाँ चाहिए, 8 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद। तो आपके पास यहाँ से देखिए 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो आपके पास 302 है ऑलरेडी, 8 चाहिए आपके पास। 3 तो यहाँ तक हो गए, 4 5 6 7 8 कर दिया, 0.0। आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से मैंने लिख रखा है। क्लियर। तो आपके पास डेसिमल के बाद 8 डिजिट। अब यहाँ ध्यान देना, डेसिमल जब हम लगाते हैं तो 0 पहले लिखी जाती है, बाद में नहीं लिखते हैं जीरो को पहले, उससे पहले आते हैं। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3.02 10⁻⁻6 दे रखा है। इट मीन्स आपके पास क्या दे रखा है, कहाँ माइनस की पावर्स किस में आती हैं, जब हम कहाँ मूव करते हैं, राइट की तरफ, यानी कि डेसिमल हमारे पास राइट की तरफ लेके गए तो -6 आया। अब मुझे डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 10⁻⁻6 यानी डेसिमल यहाँ इधर लेके जाएंगे। तो आपके पास 302 तो है ऑलरेडी, यहाँ से काउंट कर लीजिए। तो 1 पार्ट 302 लिखा, 1 पार्ट तो इसमें आ गया डेसिमल का। तो मैं इधर जा रही हूँ ना, आपके पास लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे आप देखिए ये 0 आ जाएंगे आपके पास काउंट करके। नाउ सेकंड पार्ट है आपके पास, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं इसको। 3.02 10⁻⁻6, आपने इसका डेसिमल रिमूव किया, 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। जब इसको इधर लेकर आओगे 10⁻8, आपको डेसिमल के बाद 8 डिजिट चाहिए, तो आपने इस टाइप से लिख दिया। सेकंड पार्ट है आपके पास 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻4, पॉजिटिव है ध्यान रखना। तो इसका डेसिमल रिमूव किया, अपॉन 10 लगा दिया, इंटू 10⁻4। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितनी रह गई 3, तो 45 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो इट मीन्स 45 के पास 3 0 और आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव पावर्स है तो 0 पीछे आती हैं, अगर नेगेटिव पावर्स है तो 0 आगे आती हैं, बस इतना ध्यान रखना। थर्ड पार्ट 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, 8 को इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि डेसिमल के बाद 8 डिजिट चाहिए, तो आपने 3 लिखा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और डेसिमल लगा दिया। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 1.001 मल्टीप्लाई 10⁻9। यहाँ से आपके पास इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 10⁻4 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई 10⁻9। ये 4 इधर जाएगा तो 10⁻ कितनी रहेगी 5। अब आपके पास डेसिमल के यहाँ पर 1 के बाद कितनी 0 और चाहिए, 5 0 और चाहिए, आपने इसमें लगा दो। क्लियर। और दूसरा मेथड भी है आपके पास, 1.001 मल्टीप्लाई 10⁻9 दे रखा है, पॉजिटिव पावर है, कहाँ 0 आएंगे पीछे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तो हो गई, उसके बाद 5 0 लगानी है बस। यहाँ पर 1 2 3 4 5। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। जब आप यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करते हो तो अपॉन में 10 आ गया, और यहाँ पर 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो गई 11। इट मीन्स आपके पास 58 के बाद कितनी 0 हो जाएंगी 11 0। यहाँ पर 11 0 जो आपने लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ सिक्स पार्ट इज 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6। इट मीन जब इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो 10⁻5 आपके पास यहाँ आ गया, और ऊपर 10⁻6 चल रहा है। तो 10⁻5 है, यहाँ 6 है, 6 में से 5 जब ये 5 ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, इट मीन 6 - 5 क्या हो गया 1। तो आपके पास क्या रह गई, सिंपल 10⁻1। इट मीन्स आपके पास क्या आएगा, एक 0 और आ जाएगी, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ से रिमूव करना है ये,
तो आपके पास कितना है 10⁻6 तक रिमूव करना है। पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जीरो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 5 तो ऑलरेडी है, बस एक जीरो और लगानी है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यूजुअल फॉर्म आपकी खत्म हो चुकी है। नाउ यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पर कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो के साथ मीटर। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे लिखें, स्टेटमेंट नोट करनी है आपको इनकी। सो फर्स्ट इज 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10⁻6 लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 1 है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल 1 के बाद ही लगाना है, वो हमारे पास है यहाँ पर। तो ये 10⁻6 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास दे रखा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे रखा है, इसमें यहाँ पर कूलम्स में दे रखा है और जीरोज बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो आपके पास जीरोज डेसिमल के बाद 3 6 9 12 15 18 जीरोज हैं। तो मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए मुझे। डेसिमल आपका मूव करना है, कहाँ मूव करना है, राइट की तरफ। और जब राइट की तरफ मूव करना होता है तो क्या आती है आपके पास, नेगेटिव पावर्स आती हैं। तो आपके पास यहाँ पर चाहिए। तो ये कितने हो गए टोटल 19। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्स। ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज साइज ऑफ एन बैक्टीरिया इज दिस। ये आपके पास गिवन है। डेसिमल मुझे मूव करना है, यहाँ से मूव करना है 5 पर लेकर, 5 के बाद लेकर आना है। तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एन बैक्टीरिया इज 5 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट इज साइज ऑफ एन प्लानेट सेल इज 0. यहाँ पर आपके पास 4 जीरो है, उसके बाद 1275 मीटर। तो साइज ऑफ प्लानेट इज आपके पास क्या बनेगा, डेसिमल कहाँ लेकर आना है 1 के बाद यहाँ लेकर आना है। तो 4 जीरो ये हो गई और एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए 5। तो यहाँ पर 10⁻⁻5 मीटर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। लास्ट फिफ्थ पार्ट इज थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। डेसिमल आपको मूव करना है, कहाँ से मूव करना है, यहाँ 7 के बाद लेकर आनी है 10⁻⁻2। तो थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मिलीमीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका फिनिश हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज in a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheet each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? stack मतलब होता है एक दस्ता। आप बुक सेलर के पास जाते हो तो पेपर्स का एक दस्ता भी ले सकते, दस्ता लेते हो, उसको हम स्टैक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बुक्स दे रखी हैं। कितनी बुक्स हैं आपके पास, 5 बुक्स हैं। हर एक की थिकनेस कितनी है 20 मिलीमीटर। और 5 पेपर शीट है, हर एक की थिकनेस कितनी दे रखी है 0.016 मिलीमीटर। तो टोटल थिकनेस निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें से 5 बुक्स की थिकनेस निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी दे रखी है 20 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स 100 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट 0.016 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.080 मिलीमीटर। टोटल थिकनेस आपको निकालनी है। इट मीन्स दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल थिकनेस में दोनों को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मिलीमीटर है, जब आप ऐड करते हो तो 100 क्या आ जाएगा आपके पास 100.080 मिलीमीटर। अब डेसिमल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आनी, तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए 1 के बाद। 1 के बाद जब आप डेसिमल लगाते हो, यहाँ ये डेसिमल नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ये 100 है, 100 पॉइंट। अब यहाँ पर आपके पास जब इसको डेसिमल कहाँ लगाते हो 1 के बाद, तो आपने डेसिमल को कहाँ मूव किया, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास कैसी पावर्स आती हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा 1.0008 मल्टीप्लाई 10⁻² मिलीमीटर। यहाँ आपके पास 12.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। 1 to 4 क्वेश्चन से एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव की पावर्स में। ये आपके पास 12.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की पिक है ताकि आपको कोई डाउट ना हो और क्लियर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।